हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट आपके बोर्ड पर। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. न्यूमरेटर को x कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को y कर लेते हैं, और जैसे कहा गया वैसे कर लेते हैं। इस पर गिवन स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट बनाते हैं। दो इक्वेशंस मिलेगा हम लोगों को। उसके बाद विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक, शुरू कर रहा हूँ। लेट द फ्रैक्शन बी रिप्रेजेंटेड बाय x, y. Then, as per the given statement, we have, अब क्या था, देखो क्या कर रखा है उन्होंने। 2 is added to both the numerator and the denominator, x plus 2 over y plus 2 is equal to 9 by 11। ये हमारा पहला फ्रैक्शन हो गया। इसको ठीक कर दीजिए थोड़ा सा, इसको 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 कर दो। दूसरा, पहले दूसरा बनाता हूँ। दूसरा फ्रैक्शन है, if 3 is added to both the numerator and the denominator, x plus 3 over y plus 3, then the fraction becomes 5 by 6। 5 by 6। अब देखिए, अब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सही नहीं है। इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, है ना। कैसे लाएंगे इसको? इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x plus 2 into 11 is equal to 9 into y plus 2, और ओपन द ब्रैकेट, तो हो जाएगा 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। सब वेरिएबल्स एक तरफ ले आओ। 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, तो हो जाएगा -4। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या हो गया? 11x minus 9y is equal to -4। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, इससे बना लेंगे। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको 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 इससे। ओपन द ब्रैकेट, 6x plus 18 is equal to 5y plus 15, तो हो जाएगा 6x minus 5y is equal to 15 minus 18, हो जाएगा 6x minus 5y is equal to -3। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1 और ये बना 2। अब क्या करेंगे हम लोग? अब इनमें से हम लोग कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर फ्रॉम, ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इससे हो जाएगा 6x minus 5y is equal to -3। 6x is equal to -3 plus 5y, x is equal to 5y minus 3 over 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। तो आपने देखा पहले नंबर इक्वेशन इस फॉर्म में था, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए, लीनियर इक्वेशन इंटीग्रल्स के फॉर्म में। इसको भी ऐसे किया, ये ज़्यादा सिंपल लग रहा था तो मैंने इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे? यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पहले वाले में, क्योंकि पहला वाला हम लोगों ने नहीं किया है। 11x minus 9y is equal to -4। 11x, x क्या लिखो? ये लिखोगे पूरा पूरा, तो जाएगा 5y minus 3 over 6 minus 9y is equal to -4। इसे और फर्दर सॉल्व करें, मैं यहाँ करता हूँ उसको। ओपन द ब्रैकेट, 55y minus 33 by 6 minus 9y by 1 is equal to -4 by 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? देखिए यहाँ आ गया, ऐसे गया, ऐसे गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? ये नेक्स्ट स्टेप पे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो जाएगा 55y minus 33 minus 6 9 जा 54y is equal to -4/1। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 55y minus 54y is y minus 33 is equal to, इसको मैं ऊपर भेज रहा हूँ, -24।
देयरफॉर y इज इक्वल टू -24 प्लस 33। कितना अच्छा आंसर आ रहा है, 34 29 आ जाएगा 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू कैसे पता करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 9 इन किसमें, इक्वेशन नंबर 2 कर देते, इक्वेशन नंबर 3 हमेशा इसमें ऐसे किया करो, इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई है, y है 9 है, -3/6 कितना आएगा, 45 -3/6 42/6 7। therefore x is equal to 7 and y is equal to 9 and the given fraction and the required fraction वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे लिख दिया करो is x by y 7/9 7/9। एक बार वेरीफाई करके देखो क्या कहा था उन्होंने, 2 इज एडेड तो 7 + 2 9 9 + 2 11 बिल्कुल ठीक है, और 7 + 3 10 और 9 + 3 12 10/12 समथिंग 2 25 212 बिल्कुल सही। पूरा बोर्ड बढ़ गया इससे, और आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन प्लीज सेंड मी एट माय ईमेल एड्रेस। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आप बोर्ड पर है, एज का प्रॉब्लम है ये। 5 years ago, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे प्रॉब्लम्स को, एज के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता हूँ, क्या तरीका होता है इसका, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। इफ यू फॉलो दिस आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ इसकी जो लैंग्वेज होती है उसको समझना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 years hence, hence माने बाद में, the age of Jacob will be 3 times that of his son, जो भी अभी उसकी उम्र है उसका 3 गुना हो जाएगा। 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? इसमें एक टेबल बनाना पड़ता है, एक टेबल बनाते हैं फटाफट और आपको दिखाता हूँ कौन कौन लोग शामिल है इसमें। एक जैकब और उसका बेटा, तो यहाँ से बनाइए, ये लिखिए जैकब और ये लिखिए सन, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज यहाँ लिखिए बिफोर, एगो बिफोर, और यहाँ लिखिए आफ्टर। अब देखिए ये टेबल का क्या मकसद है, मैं आपको समझाता हूँ। इससे क्या होगा कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप घूमते रह जाएंगे कौन कब क्या था, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे घूमें। अब देखिए प्रेजेंट भाई, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, तो विल टेक 2 वेरिएबल्स। जैकब को कर दो x और सन को कर दो y। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years hence मतलब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इधर कर दो आफ्टर 5 years, इधर कर दो बिफोर 5 years, बिफोर 5 years। ठीक है, ये चीज देखनी पड़ती है हम लोगों को कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से टेबल बनता है। दो लोग आ गए, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब 5 साल के बाद प्रेजेंट एज जैकब की कितनी होगी, x + 5, और बेटे की एज कितनी होगी 5 साल के बाद, y + 5। ये बेसिक चीजें जो आपको समझनी चाहिए। बिफोर 5 years, जैकब बिफोर 5 years आज की डेट में x है, बिफोर 5 years कितना होगा, वो जितना भी था -5 हो जाएगा, और बच्चा भी -5 हो जाएगा। अब शुरू करो क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे जैसे लिखा है आप उसको बिल्कुल वैसे वैसे करते जाओ, गेट द आंसर। ठीक, एक बार डिफाइन कर दो क्या क्या चीजें हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब, लेट द प्रेजेंट ages of Jacob and his son be x and y respectively. Then as per the given statement, never write all the details, never repeat the question. First you tell what you are representing the variables कौन किसके लिए है, उसके बाद as per the given statement we have, as per the given statement we have। अब देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 5 years hence, 5 साल के बाद, एज ऑफ जैकब विल बी, मतलब कि 5 साल के बाद यहाँ आ जाओ, जैकब विल बी, तो आपके पास रेडी मेरा आंसर है x + 5। 5 साल के बाद जैकब्स एज विल बी 3 times that of his son, 3 times that of his son, 3 times that of his son। ये है बात
जो कि आप बगैर टेबल के नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आपने सब देख लिया। आफ्टर 5 years जैकब्स एज विल बी बाय 5 years x प्लस 5 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उस वक्त उसका सन होगा 3y प्लस 5। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। मैं इसी लाइन में करता हूँ। x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 तो जाएगा 10। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या बनता है, देखो। 5 years ago जैकब्स एज वाज 5 years ago, यानी कि यहां आ जाओ। x minus 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times that of his son। 7 times that of his son, उसका सन कितना था? y minus 5 था। इसको भी सॉल्व कर लो। x minus 5 इज इक्वल टू 7y minus 35। ये आगे बढ़ के आएगा, इसको इधर ही कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर दूंगा। ये आगे आएगा x minus 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 तो जाएगा x minus 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दिस लुक्स फेयरली सिंपल। फ्रॉम 1 वी हैव, इसको सॉल्व करते हैं। x minus 3y is equal to 10, therefore x is equal to 3y plus 10 is equal to equation number 3। ठीक है। Substituting this, by now you must have understood this whole procedure। Substituting this value in equation number 2 तो आ जाएगा x minus 7y is equal to minus 30। x कितना है? x की जगह लिखो 3y प्लस 10, एक ब्रैकेट कर दो, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। कुछ गलती लग रही है। 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, बिल्कुल ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। यहाँ जाइए, 3y माइनस 7y हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10। इससे क्या फायदा हुआ? इससे हुआ कि माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 और y इज इक्वल टू 10। ये 4 नीचे आ जाएगा, उसको कैसे कर देगा? माइनस माइनस को हटा दिया 10। अब सब यूज y इज इक्वल टू 10 इन किस में करोगे? जिसमें मर्जी कर लो। फर्स्ट में कर लेते हैं, इसी में भी कर लो, सेकंड में कर लेते हैं, इन 2 तो हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x कितना है पता नहीं, माइनस 7, y कितना है? y 10 है, इज इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 30। x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 40। क्या मालूम पड़ा इसको? x इज इक्वल टू 40 पिताजी की एज, y इज इक्वल टू 10। दिस इज जैकब and this is his son। Simple questions। I hope you must have understood this, and with this we complete this exercise. Next class we take up further questions.